जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको करवाने वाला हूं फिजिक्स का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में प्रश्न जो है टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है, सारे प्रश्न को A to Z देख लेना है। ये जो मैं आज करवाऊंगा ये जो है हमारा 9th पार्ट है, ठीक है। 9th पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है VIMP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे तरीके से देखना है, तभी जाकर के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। आज तक ऐसा कोई नहीं है जो कि आपको बारीकी से बता सके, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हों तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। देन एक छोटा सा काम करना है, एक लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है महत्वपूर्ण प्रश्न 100% आएगा। तो सच में ये 100% प्रश्न आएगा। तो आपको क्या करना है, A to Z क्वेश्चन को 1 2 3 4 तक मैंने क्वेश्चन लिया है। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ठीक। किसी वोल्ट मीटर से सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात क्यों नहीं मापा जा सकता। ये जो है क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2005 से लेकर के 2022 तक आया हुआ क्वेश्चन है। 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे से ये देख लेना, आपको अच्छे तरीके से इसका उत्तर मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, तभी जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। और एक काम और करना है, अपने नोट कॉपी को जल्दी से निकालिए और एक पेंसिल लीजिए और नोट करते चले जाइए, क्योंकि ये नोट अगर आप बना लेते हो ना तो 95% जो है ना 95% आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको नोट में नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है उत्तर, सेल का विद्युत वाहक बल। आपको हेडिंग इसी प्रकार से डालना है जैसे मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, लिखना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीका लिख दिया। आप या तो ऐसे भी कर सकते हो, इस सूत्र को याद कर लीजिए, ये डेरिवेशन यानी इसका जो परिभाषा है ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे। तो कैसे इसका है, देखिए आवेश Q तथा कार्य W के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सिंपल तरीका, देखिए आवेश Q तथा W कार्य के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, सिंपल। या ऐसे भी कर सकते हो आप, कार्य W तथा आवेश Q के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। बहुत सिंपल है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख भी लिया है। तो ध्यान से देखना, किसी परिपथ में आवेश Q तथा W का मतलब कार्य के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने लिखा है, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, आपके एग्जाम में मात्रक भी पूछा जाता है, एसआई मात्रक। तो देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी होता है, ठीक। दोनों इसका मात्रक है। आप चाहे तो इसे याद कर लीजिए या इसे याद कर लीजिए। इसका 2 मात्रक होता है, यानी विद्युत वाहक बल का मात्रक है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेंस का नियम लिखे या लेंस किसे कहते या लेंस का परिभाषा लिखे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। देखिए मैंने बहुत ही बारीकी से लिखा है, बहुत सिंपल तरीका से, ध्यान से देखना, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर के बाद उत्तर लिखना है आपको आंसर में। लेंस का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न होता है, वही लेंस का नियम कहलाता है, या वह लेंस का नियम कहलाता है या कहते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूं, और इसको नोट कॉपी में आपको नोट कर लेना है, तभी जाकर के आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपको टारगेट करके चलना है कि मुझे जो है आज दिन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो करना है। फिजिक्स का क्लास 12th का है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं करवाता, सब सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी प्रश्न नंबर 3, एक सेल जिसका आंतरिक
प्रतिरोध R है, स्मॉल r को हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध, तथा कैपिटल R प्रतिरोध में कुछ समय एक धारा भेजी जाती है या प्रवाहित की जाती है, एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तब सिद्ध कीजिए कि R इजिकल टू अंडर रूट में R1 इंटू R2, ये अंडर रूट में आना चाहिए। इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करके यानी प्रूव करना है। ये कैसे आएगा, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में आने वाला है, टपक से टपकने वाली प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। देखिए इसका उत्तर क्या है, ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखोगे और प्लस नोट कॉपी में नोट करोगे तभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर में लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है व्यय शक्ति बराबर होता है P बराबर I² R1। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, समझ में आ गया। समीकरण 1 बना देंगे, इसको P इजिकल टू हो जाएगा ये I² R2, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर रखने पर, तो देखिए हमने पहले समीकरण को इस साइड रख लिया, दूसरे समीकरण को इस साइड रख लिया, यानी बराबर रख लिया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो आपको इसी प्रकार से लिख करके तैयारी करके जाने हैं। देखिए I² R1 बराबर I² R2, आपको ऐसे बराबर कर देना है। दोनों को रखने के बाद आप चूंकि एक फॉर्मूला होता है, क्या है, I बराबर, एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, E/R प्लस R होता है। ठीक, E/R प्लस R स्मॉल r, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो I के जगह पर ये वाला फॉर्मूला हमें रख देना है। ध्यान से देखना है, पहले हमने R1 में रखना है तो R1 लिखना है यहाँ पर, E/R1 प्लस R स्मॉल r और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा I का मान कंप्लीट हो गया, ये हमने रख लिया। इसके बाद R इंटू में है तो R इंटू में ही रहेगा R1 इजिकल टू। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से दोबारा लिख लिया, I² का मान क्या होता है, E/R2, यहाँ पर 2 है, R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, फिर इंटू में R2। आपको समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो देखिए समझने के बाद आपको क्या करना है और नोट कॉपी में नोट करना है। बस इतना काम करते रहोगे तभी जा कर के ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो है ई से हमारा ई क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये बाहर भी खोलेंगे तो इसका हो जाएगा मतलब स्क्वायर, ई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, R1 प्लस R का होल स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा R1 इजिकल टू। अब देखिए यहाँ भी सिंपल तरीका यही है, R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। समझ में आया, ये यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए क्या करना है। अब R1 की जो ना ये R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से खोल दिया है। देखिए यहाँ पर R1 हमने इस साइड ले लिया इंटू में, इसके बाद R² प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB फॉर्मूला हमने लगा दिया बराबर, ऐसा इसको कर दो A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक, यानी कि R जो हमारे पास R है वो हमारा R2 है, वो A है, और ये R स्मॉल r है वो हमारा B है। उसके बाद हमने फॉर्मूला के हिसाब से लगा दिया, यहाँ पर लिख लिया R2। अब क्या करेंगे, R1 की गुना सभी में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, और पक्षांतर करेंगे, 2 लाइन हमारे इधर उधर करके पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा R1 माइनस R2, और इधर भी आ जाएगा R1 माइनस R2। तो करेंगे क्या, R1 माइनस R2 को R1 माइनस R2 से कैंसिल कर देंगे। जो हमारे पास बचेगा वो R² बचेगा और R1 और R2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R बराबर अंडर रूट में लिख देंगे R1 इंटू R2। यही हमारा सिद्ध करना था, यानी प्रूफ करना था, तो लास्ट में लिख देना है इतनी सीधम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टपक से टपकने वाले प्रश्न है, तो जल्दी से जा करके इसको नोट कर लीजिए। मैं धीरे धीरे अब इसको ऊपर की ओर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना है और तभी जा करके इसको याद कर लेना तुरंत के तुरंत ही, क्योंकि अब जो है नज़दीक आ चुका है बोर्ड एग्जाम। तो ध्यान से देखना और इसको बढ़िया तरीके से याद करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर लिखा है मैंने, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या सहित वर्णन कीजिए। ये किरचॉफ का जो नियम है हर बार पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते रहेंगे, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। जैसे मैंने लिखवाया इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। या किरचॉफ का प्रथम नियम पूछ सकता है, या किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछ सकता है, या किरचॉफ का व्याख्या करने के लिए पूछेगा। और जब व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है तो आपको किरचॉफ का प्रथम नियम एवं किरचॉफ का द्वितीय नियम दोनों को सिद्ध करके आपको दिखाने पड़ेगी, तब जा करके आपके पास 5
नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे से ध्यान से इसको देख लेना है और अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है उत्तर में लिखा है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम भी बोलते हैं, इसका 2 नाम है, तो अच्छे तरीके से इस हेडिंग को याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब देखिए लिखना क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर 0 यानी शून्य। ठीक, सिग्मा आई बराबर 0 होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐसे हमने यहाँ पर डायग्राम भी बना लिया। सबसे पहले आपको डायग्राम देखना है। डायग्राम में देखिए जो अंदर की ओर हमारा ये मुंह जा रहा है, ये जैसे कि अंदर की ओर जा रहा है, हमारा बिंदु ओ पर जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ये +1 यानी प्लस I1 प्लस का होगा और I2 प्लस का होगा। बाकी जो बाहर जा रहा है हमारा बिंदु ओ से बाहर की ओर जा रहा है, ये हमारा माइनस का होगा, I3 माइनस का, I4 माइनस का, I5 माइनस का होगा। इसी पर हमारा प्रथम नियम निर्धारित करता है। तो अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जैसा जैसा मैंने अभी बताया ऐसे आपको यहाँ लिखने भी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा मैंने किस प्रकार से है, देखना ध्यान से। इसमें 5 चालक हैं, 1 से लेकर के 5 तक, डैश डैश कर दिया मैंने, 1 से लेकर के 5 तक हमारा ये चालक है। बिंदु ओ पर मिलते हैं, क्योंकि देखो 5 चालक हैं, ये 1 2 3 4 5, इसमें 5 चालक था और बिंदु ओ पर ही मिलते हैं, तीनों जाकर के पाँचों मिल करके मिलते हैं। माना इसमें बहने वाली धारा I1 I2 डैश 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 5 तक, यानी I1 I2 I3 I4 I5 तक है। समझ में आ गया। तब I1 व I2 धनात्मक है। क्यों धनात्मक? क्योंकि मैंने अभी बोला था जो अंदर की ओर जा रहा है, बिंदु O पर जा रहा है और ये अंदर की ओर जा रहा है, तो ये दोनों क्या है, हमारा प्लस चार्ज होगा यानी धनात्मक होगा। बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि बाहर की ओर इसकी मुंह है, तीर की निशान जो है बाहर है, इसलिए माइनस का होगा। तो हमने लिख लिया धनात्मक है। तथा I3 I4 I5 ऋणात्मक है। अतः किरचॉफ के नियम के अनुसार, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लिख लेना इसी प्रकार से। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो प्लस का उसको प्लस लिख दीजिए, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आना है और इसको भी साथ के साथ तीनों को इधर ले आने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। बराबर के इस साइड लाएंगे, 0 के इस साइड लाएंगे ना ये संख्या, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखने के बाद लिखना है, इसे ही किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए नोट कॉपी में। चलिए अब इसका जो है दूसरा भाग, यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसे कहते हैं, वो भी आपको समझा देता हूँ। अगर व्याख्या करने के लिए आता है तो आपको दोनों नियम आपको लिखने पड़ेंगे इसी प्रकार से, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला इसका दूसरा नियम मैं बता देता हूँ, और ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर दूसरा भाग यानी कि किरचॉफ का दूसरा नियम किसे कहते हैं, या इसके बंद पास का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, या पास का संधि का नियम भी बोलते हैं, यानी किरचॉफ का दूसरा नियम को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, यानी बंद पास का नियम भी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया। अब देखिए, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न यानी अलग अलग खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणित योग उस पासा या उस पास में लगने वाला विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है उसी चीज़ को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास का मतलब होता है यहाँ से चला, यहाँ पर आकर के फिर यहाँ पर बंद हो गया, मतलब बॉक्स टाइप से बनता चला जाता है। तो प्रत्येक बंद पास में अलग अलग खंडों में इसमें बहने वाली धारा I1 I2 बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध, संगत माने होता है समान प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया। ये डायग्राम है, अच्छे समझ में इसको आ जाएगा, समझ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए I1 व I2 हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है I1 प्लस I2, इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में कर देना है। अब देखिए लिखना क्या है, इसका लास्ट चीज़ है हमारा बंद पास में लिखना क्या है, I1 R1 यानी माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2
अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, I1 R2 प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर के दोनों समीकरण ये बना लेनी है जिस प्रकार से मैंने लिखा है, इसी प्रकार से, या एक बार इसको याद कर लीजिए तो भी समझ में आ जाएगा। याद करने के बाद बहुत ही सिंपल है, याद कर लीजिए। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं या बंद पास का नियम कहते हैं। इसमें बहने वाली धाराएं कौन कौन सी होती है, यहाँ पर और भी आगे लिख सकते हो। इसमें बहने वाली धाराएं, इसमें बहने वाली धाराएं I1 व I2 है। बस इतना लिख करके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए इसी के साथ जो है मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।